किसान साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे सक्सेसफुल बफेलो फार्मर से मिलाने जा रहे हैं जो पहले बिना फार्म बनाए डेयरी फार्म शुरू किया था और इनके पास भैंसें थी बट फार्म नहीं था। 2-3 साल बाद आए हुए हैं तो इनके पास भैंसों के साथ साथ बहुत बेहतरीन फार्म भी बना दिया है। इन्होंने कैसे फार्म बनाया, कैसे डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए, आइए मिलते हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए, नाम और कहाँ अपना फार्म पड़ता है। ये फतेहपुर जिले में पड़ता है, ग्राम अल्लापुर है जी, पोस्ट दमापुर है। पोस्ट दमापुर है। इसके पहले याद है आपको जब मैं आया था 2 साल पहले, तब आप नीम की छाया में भैंसे बांधे हुए थे, ना कोई शेड था। आज हम देख पा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत हाई फाई शेड भी बना दिया है और अच्छी व्यवस्थाएं कर दिया है। तो कैसे क्या आपने शुरुआत किया था? 2 भैंस से काम शुरू किया था हमने। 2 भैंस से कब शुरू किया था? करीब हो गए 8-10 साल। 10 साल हो गए। अच्छा, तो शुरुआत में आपने जैसे फार्म नहीं बनाया था, अब ये फार्म बढ़िया बना दिया, क्या कुछ कारण था आपने फार्म न बनाया और बढ़िया बढ़िया भैंसे पाली थी पहले भी? अब शुरू में तो थोड़ा पैसा भी कम होता है, व्यापार करने के लिए धीरे धीरे से काम शुरू किया गया। तो कैसे धीरे धीरे शुरू किए वो आज हमारे किसानों को बताइए। पंजाब गए, वहाँ से 4 भैंस लाए। पहले 2 भैंस लिया, फिर 2 भैंस लाए, धीरे धीरे करके लाते रहे, काम चलता रहा। अच्छा, धीरे धीरे करके शुरू किया। हाँ। और आप देखेंगे तो फतेहपुर के सबसे टॉप फार्म बोल सकते हैं। जो यहाँ पे भैंसे हैं लगभग मुझे लगता है 20-22 लीटर वाली भैंसे हैं। हाँ, 20 तो अपने वहाँ भैंसे हैं कितने लीटर वाली भैंसे हैं, कितने दूध देने की कैपेसिटी वाली भैंस है? 22 लीटर वाली भैंस है। आपके फार्म में जो सबसे ज्यादा दूध देती है वो भैंस दिखाइए। सबसे ज्यादा ये देती है। इसको खोल के लाइए, इसको दिखाइए कितने के लाए थे और कितना दूध दिया। इसको तो हम कई साल पहले लाए थे, करीब 6 साल पहले की बात है। 6 साल पहले लेके आए थे, तब ये 1.5 लाख की मिली। अच्छा, तो अभी ये क्या बाखड़ी है क्या? गाभिन है। कितने महीने की गाभिन है? 3 महीने की। 3 महीने की। अच्छा, तो कितना दूध दिया था इसने और कब से आपके पास है? ये 22 लीटर। ये इसको हो गए 6 साल हमारे पास। 6 साल हो गए। अच्छा, तो कौन से ब्याज पे इसको लेके आए थे? ये 2 भी आई थी वहाँ यहाँ पे। हाँ, तो प्योर मुर्रा बोल सकते हैं इसको? प्योर मुर्रा है। इसके सींग जैसे बड़ी हैं। तो क्या हुआ? दूध कितना दिया? ये 22 लीटर दूध दिया। 22 लीटर दिया। अभी कितना टाइम बचा हुआ है इसको बच्चा देने को? अभी तो करीब 6 महीना बचा है। 6 महीना बचा हुआ है। और अभी कितने ब्याज की हो गई होगी ये, कितने साल की हो गई? ये करीब 6 ब्याज की है। 6 ब्याज की। 6 ब्याज का मतलब है कि 8-9 साल की है। हाँ। अगर आप अच्छे से भैंस का देखभाल करते हैं तो कितने ब्याज तक इसको रख सकते हैं? अब ये तो इसके चल रही है इसकी। नहीं, फिर भी क्या लगता है आपको कितने दिन तक रख सकते? क्या है, ये अच्छी है, बहुत अच्छी भैंस। इसको बेचेंगे नहीं, बेचना नहीं है, इसको रखना है। और भैंस जो आपने कुछ तैयार किया हो, कुछ बढ़िया रिजल्ट हो? ये भी 18 लीटर दूध देने वाली भैंस है, 7 महीने गाभिन। जैसे उधर साइड में देख रहे हो बहुत अच्छी अच्छी भैंस है, उनका थन भी बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन इनके कुछ थन नहीं और आप कह रहे हैं 18 लीटर दूध दे रहे हैं, तो ये कैसे? इस समय गाभिन है नहीं। अच्छा, इस समय गाभिन है ये लोग। गाभिन है। जैसे मैं अभी आपको कुछ भैंसें दिखाना चाहता हूँ, टॉप की भैंसें दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये भैंस देखिए, इसका देखिए ऑर्डर कितना है? इसका देती है 18 लीटर। 18 लीटर देती है। इसका थन ज्यादा है क्या? मुझे लगता है 5 थन है। तो दूध कितने थनों से निकलता है? 5 से निकलता है दूध। 5 थन से निकलता है? अरे आजकल जैसे अगर देखा जाए भैंस में 5 थन तो होंगे, लेकिन दूध नहीं निकलता है। निकलता है भरपूर, पूरी तरह से निकलता है, भरपूर निकलता है। इसको खरीद के लेके आए थे कि यही फार्म? नहीं, फार्म खरीद के लाए हैं। यहाँ कहाँ, हम यहाँ तैयार नहीं हो पाती। यहाँ तैयार नहीं हो पाती? तो अभी कितनी भैंसें हैं अपने फार्म में? इस समय 30 भैंस है। 30 भैंस 30 है। भैंस 30 है, बड़ी बड़ी बड़ी। और बच्चे को लगा करके? बच्चे को लगा होंगे करीब 40 के ऊपर। 40 के ऊपर? हाँ, करीब 50 पहुँच जाएंगे। 50 पहुँच जाएंगे। अब थोड़ा सा हम फार्म के बारे में पूछ लेते हैं। जो आपने फार्म बनाया कब बनाया था इसको? इसको ये 2 साल हो गए बनवाए हुए। 2 साल बना हो गए। कितना रुपया लगाया फार्म बनाने में? अरे इसमें लग गए करीब 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपए। तो ये दूध बेच के ही बनाया कि कहीं से और से? दूध बेच के बनाना पड़ा, क्योंकि मतलब कहने का मतलब ये पहले भैंसे थी, फार्म तो था नहीं ना। अब आज के डेट में फार्म भी है, भैंसे भी हैं। इस भैंस को कब लेके आए थे आप? अभी इसको लेके आए सिरसा से। कब? ये हो गए 1 महीना होने वाले। 1 महीना होने वाले? हाँ, आज 20 है, 24 तारीख को लाए थे। कितने के लेके आए थे इसको? इसको 2 लाख की लाए। 2 लाख की लेके आए थे? अरे वाह, फतेहपुर के भी लोग शौकीन है भाई, 2-2 लाख की भैंस पालते हैं। ये देख सकते हैं। कौन से ब्याज में है? 12 भी आई। तो कहाँ से ले आए थे? हरियाणा से लेके आए थे कि पंजाब से लेके आए थे? सिरसा की मंडी हरियाणा में लगती है। हाँ, सिरसा हरियाणा से लेके आए थे। हाँ। अभी कितनी भैंसें हैं अपने पास जो दूध दे रही हैं? दूध दे रही हैं भैंसें 11। 11? बाकी सब बाखड़ी है। तो 40 जानवरों में मात्र 11 भैंसें दूध दे रही हैं? हाँ, बाकी गब्भिन है ना। बाकी गब्भिन है। तो कब इनका लगभग बच्चा देने का समय है? बच्चा देने की जून में देंगी। जून में? हाँ, जून जुलाई अगस्त तक में सब भी आ जाएंगे। जून जुलाई अगस्त तक में भी आ जाएंगे, तब दूध ज्यादा होने लग जाएगा। दूध ज्यादा होने लगेगा। तो अभी कहाँ कुछ दूध जा रहा है, क्या कुछ अभी रूटीन है? तो फतेहपुर जा रहा दूध। अच्छा, दूध मद्दा भाव बिकता है हमारे यहाँ। किस रेट से जा रहा है? 55 रुपये में बिकता है। 55 रुपए में? हाँ, इसके ऊपर बिकता नहीं।
इसके ऊपर बिकता नहीं है। ना, तो अभी आपको फार्म में क्या लगता है कि क्या क्या कठिनाइयाँ आई अभी तक आपको? बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, मेहनत करना बहुत पड़ता है। दूध महंगा बिके तो लेबर डाल के काम कराओ, बहुत महंगा बिके तो अच्छा राशन खिलाओ। दूध महंगा मद्दा बिकता है तो कहाँ से क्या खिलाए। डेयरी में से अभी तक आपने कितना रुपए लगा दिया होगा? डेयरी में तो बहुत रुपये लगा डाले। फिर भी जैसे अगर देखा जाए, क्योंकि लोग आपका देखेंगे तो उनका भी मन करेगा शुरू करने का, तो थोड़ा आंकड़ा मिल जाए उनको, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो भैंस खरीदने में तो 2.25 लाख के नीचे भैंस तो मिलती नहीं पंजाब की। अच्छा, तो मतलब करोड़ प्लस की तो भैंसे खरीद लिया हाँ और फार्म बना दिया 10-15 लाख रुपए का। हाँ। तो इससे कमाया अभी तक कि मतलब जो लगाया आपने, क्या लगता है कमाया कि नहीं कमाया? अरे कमा ही के तो लगाया। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कमा के ही लगाया। और क्या, ये बढ़िया बात आपकी लगी, नहीं कमा के ही लगाया। कमा के ही लगाया। तो जैसे भी आपका देहात में फार्म है, हाँ। तो लोग देहात में लोग कहते हैं डेयरी फार्म शुरू करने में बड़ी समस्या आती है, तो आपको क्या लगा देहात में? समस्या लोग नहीं करते इस तरह फार्म वार्म में काम। 1-2 भैंस पाल दिया, अच्छा, पेड़ के नीचे बांध दिया, काम पेड़ के नीचे बांध दिया। तो अभी फार्म कितने बाई कितने का कितना बनाया आपने खेतों में? अब ये 1.5 बीघे में बना हुआ। 1.5 बीघे में बना हुआ है। तो ये घर के खेत रहे होंगे? खेत है घर का। तो आपने हरा चारा कितना लगाया हुआ है? जैसे मैं देख पा रहा था हरा चारा बच्चों को भरपूर खिला रहे थे। 5 बीघा बोया हुआ है। तो आपने खुद के 5 बीघे हैं कि आपने कुछ किराए में ले रखा है? खुद के हैं खेत। खुद। तो अभी आपने जैसे आपके यहाँ बच्चे शानदार तैयार है, तो ये अपने फार्म के लिए तैयार करते हैं, इनको बेच देते हैं? बेच देते हैं। हाँ, रख नहीं पाते, रखने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, रख नहीं पाते। हाँ, रखने में तैयार करने में बहुत दिक्कत होती है। अब ये भी आएंगी, उनको कहाँ रखा जाएगा। अच्छा, जो भैंसे हैं ब्याएंगी, हाँ, फिर से इनके बच्चे आ जाएंगे, फिर से इनके बच्चे आ जाएंगे, उनको मजबूरी में बेचना पड़ता है। मजबूरी में बेचना पड़ जाता है। तो कहने मतलब बच्चे नहीं तैयार करते, बच्चे नहीं तैयार कर पाते। तो भैंसे लाते हैं, दूध दूते हैं और बेचते हैं। भैंस भी बहुत कम बेचते हैं। भैंस बहुत कम बेचते हैं। हाँ, दूध बेचते हैं, दूध बेचते हैं ज्यादा। तो अभी दूध कितना हो रहा है, कितना लीटर हो रहा है? 120-30 लीटर दूध हो पाता है। 120-130, जैसे आपने बताया इसके पहले कि अभी भैंसों को ब्याना है। हाँ। अच्छा, तो जो अभी दूध हो रहा है वो कहाँ बेच रहे हैं? दूध हो रहा है जो फतेहपुर में बेच रहे हैं। फतेहपुर में? हाँ। फतेहपुर में कहाँ जा रहा है? कस्टमर के पास जाता फतेहपुर में है? एक कस्टमर नहीं ले पाता। फतेहपुर में कोई 10 लीटर लिया, कोई 15 लीटर लिया, कोई 20 लीटर लिया, कोई 5 लीटर लिया। इस तरह से टहल टहल के बेचना पड़ता है। टाल के बेचना पड़ता है। हाँ, बहुत दिक्कत जाती है यहाँ बेचने में। अगर शहर बड़ा है जैसे कानपुर है, वहाँ तो एक जगह पूरा निपट जाएगा। अच्छा, लेकिन तो अब आप खुद से जाते हैं, किसी को भेजना पड़ता है? हाँ, बहुत लोगों को लगना पड़ता है इस काम में। जैसे आपके घर में देख रहे हैं कि घर में लड़का लगने हाँ, कोई चारा लेने जा रहा है, तो कोई गोबर डाल रहा है, कोई भैंस नहला रहा है, कोई नहला रहा है। आप घर में ये देखा लड़के और लड़की सब लोग पूरा सपोर्ट करती हैं। सब लोग कुछ ऐसा नहीं है कि सब लोग घर बैठ के खाएं। ना, पूरा आपके साथ तो काम नहीं हो पाएगा, करते हैं। काम फेल हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे कुछ लोग रखे हुए हैं कि सब घर के लोग ही कर रहे हैं? घर के लोग लगे हुए हैं काम में। अच्छा, लेबर आप मतलब क्यों नहीं रख रहे हैं? लेबर लगे तो कुछ नहीं बच पाएगा, लेबर के भर को नहीं हो पाएगा। क्यों? दूध इतना मद्दा बिकता है यहाँ ना। अच्छा, अब 55 रुपये में दूध, 50 रुपये में तो गाँव में दुहाया जाता है, 55 रुपये में बेचा जाता है। तो बताओ, बात तो वही हुई, जो लोग काम नहीं किए, एक 2 भैंस रखे हैं, वो बेच रहे हैं, तो उनका भाव तो हमारा पड़ता है जो है 55 रुपये। अच्छा, कहने का मतलब जो गांव में 1-2 भैंसे रखे हुए हैं ना, हाँ। वो मेन कंपटीशन क्रिएट करते हैं। भाई वो उतना रेट का वो बेच लेते हैं, उतने रेट का हम लोग बेच पाते हैं। आप कमर्शियल है पूरा। लेबर रख के क्या करेंगे? तो अभी नए किसानों के लिए क्या लगता है आपको, भैंस का काम शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहीं काम तो करना चाहिए ना, काम शुरू करना चाहिए। काम तो तो आपको लगता है जैसे आपने कहा करना चाहिए, हाँ। तो करना चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए तभी करना चाहिए? नहीं, जब काम चालू करो तो अपने आप जाने मिल जाता है क्या होना चाहिए। नहीं जान, जैसे आप मान लो अभी इसीलिए आपके पास आए हैं हाँ। कि 3-4 साल का तजुर्बा लोगों को मिल जाए। भाई अब जैसे भैंस रखोगे तो उसको फिर पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा, चारा की व्यवस्था करना पड़ेगा, करने के लिए व्यवस्था करना, सब व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी हो पाए काम। ये नहीं कि वहाँ बांध है पेड़ के नीचे, बंधी तो बंधी है। मतलब आपके कहने का मतलब बिना जानकारी के नहीं करना चाहिए। हाँ। किसान साथियों, जैसे सर ने बताया कि बिना जानकारी के, बिना ट्रेनिंग के, बिना किसी कंसल्टेंसी के कोई काम ही नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर कंसल्टेंसी हम कहाँ से लें, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा पैसे ले लेती हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें से आपको कम पैसे में वहाँ पे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। अगर आपको छोटा डेयरी फार्म शुरू करना है तो उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। कहने का मतलब A to Z जानकारी मिल सकती है। उसके लिए किसान साथियों करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाइए और फार्म एक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। जैसे अभी आप फार्म कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है फार्म को कितने बढ़ाना है, कैसे करना है? काम इतने पर्याप्त है, ज़्यादा बढ़ाने में बहुत मेहनत पड़ती है। इससे ज़्यादा भैंस नहीं बढ़ाना। हाँ, 2-4-5 भैंस बढ़ जाओ। अभी क्या लगता है महीने क्या इनकम हो पा रही है? महीने का अगर देखा जाए मोटा मोटा महीने में तो अब ये मान के चलिए कि 2 लाख रुपये पहुँच पाता है उसमें। 2 लाख रुपए 2 लाख रुपये कितना खर्चा हो जाता है? राशन का निकल जाता है, जैसे खिलाया जाए जानवर को, राशन खिलाया जाता है। हाँ। तो मान लीजिए 70-80 हज़ार तो मान सकते हैं।
70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं पूरा परिवार के लग करके। तो अभी आपको क्या लगता है भैंस पालन में क्या कुछ नया बदलाव आया पुराने समय में और आपके समय में, क्या लगता है? क्या बदलाव आया? उसने जानवर अच्छे जानवर रखो दूध वाला तो ठीक है। अगर कम भैंस दूध देती है तो लागत उससे लगती, खिलाना ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, दूध कम देगी तो नुकसान में और जाएगी। नुकसान में और जाएगा। तो अगर जैसे कोई नया किसान शुरू करता है तो कितने लीटर वाली भैंस खरीदनी चाहिए उसका? कम से कम 15 लीटर 16 लीटर वाली भैंस खरीदना चाहिए। 15-16 लीटर वाली, और वो मिलेगी कम से कम 2 लाख के ऊपर की। 2 लाख के ऊपर? इसके नीचे नहीं मिलेगी भैंस वो। इसके नीचे नहीं मिलेगी। तो जैसे लोग कहते हैं सस्ती भैंस से शुरुआत करना चाहिए। सस्ती भैंस से शुरुआत ही नहीं हो पाए, करेंगे तो कोई फायदा नहीं, फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है पहले भैंस पे पैसा लगाना चाहिए कि उनके रहन सहन में पैसा लगाना चाहिए? पैसा लगाना चाहिए, इसलिए कि अगर रहन सहन में लगा देंगे तो पैसा जाम हो जाएगा, और अगर पैसा भैंस में लगा देंगे तो पैसा आता रहेगा। अच्छा, दूध से आता रहेगा तो आप उसमें फिर बनवा लेंगे। अगर बनवा लिया तो फिर अच्छी भैंस कहाँ खरीद पाएंगे? अच्छी भैंस कहाँ खरीद पाएंगे? सेट में ज्यादा पैसा लगा देंगे तो भैंस खाएंगे। बिल्कुल। सेट में पैसा ज्यादा लगाएंगे, भैंस में कम लगाएंगे, तो भैंस जिससे आमदनी होगी वो कम हो जाएगी, तो कहाँ पे? हाँ, फिर वो टाटा फिक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भैंस खरीदिए, अच्छा इनकम जनरेट करिए, फिर इसके बाद फार्म बनाइए, जो भी साउंड साव करना हो वो करिए। इसके पहले अगर आप कुछ सोचते हैं तो फिर आप कामयाब नहीं हो। खुद मेहनत करोगे तभी कामयाबी मिल सकती है भैंस के काम में। अगर सोचो कि हम आराम से कूलर चला लें, एसी चला के परे रहें, तो भैंस का काम नहीं हो सकता। भैंस का काम नहीं हो सकता। तो किसान साथी जैसे सर ने बताया कि समय से जगना पड़ेगा, समय से काम करना पड़ेगा, भैंस खरीदने में सावधानी रखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि एक किसान से पूछना वो मुमकिन नहीं है। किसान साथी जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से जो भी आपको जानकारी चाहिए वहाँ से प्राप्त कीजिए। वीडियो देखने के लिए किसान साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नुकसान से बचो, फार्मेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और सही ट्रेनिंग लो।